अरे वाह मुनि बहन, तुमने तो पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। मेरी पत्नी गीता को भी इतने अच्छे पकौड़े बनाने सिखाओ ना। आप भी ना कालू भाई साहब, आपकी मजाक करने की आदत आज तक नहीं गई। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था और सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। उधर कालू कौवा अपनी पत्नी गीता से कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी गीता देवी, जरा सुनना, आज बारिश हो रही है और मेरा पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। बना दो पकोड़े। अरे कालू जी, पकौड़े खाने का तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। आप एक काम करो, आप बना कर ले आओ और साथ में अदरक डाल के चाय भी बना लाना सबके लिए। अपनी प्यारी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। नहीं, आज पकोड़े तुम बनाओ। नहीं, आप बनाओगे। प्लीज मान जाओ ना कालू जी। ऐसे करके कालू कौवा और गीता कौवी आपस में बहस करने लगते हैं। तभी उनका बेटा जग्गू बोलता है, अरे बस भी करो अब मम्मी पापा, आप दोनों कितना लड़ोगे। आज की पकोड़ों की पार्टी आपके बेटे की तरफ से। क्या कहा बेटा, आज पकौड़े तुम बना के खिलाओगे हमें? नहीं माँ, मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे कहाँ पकोड़े बनाने आते हैं, पर मेरे पास एक शानदार और जानदार प्लान है। हम सब जाएंगे आज मुनी चाची के घर मेहमान बनकर, और मैं उनके सामने आपसे पकोड़े बनाने की जिद करूंगा, तब वो हमें पकोड़े बना के खिला देंगी। अरे वाह बेटा, ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। हाँ माँ, आखिर बेटा किसका हूँ। अब कालू कौवे का परिवार मुनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे मुनी बहन, कैसी हो? आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? हम सब यहाँ पर आ गए। वो क्या है कि हमारा घर पर मन नहीं लग रहा था, तो सोचा आपसे मिलने ही आ जाऊं। अरे नहीं गीता बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा किया जो आप आ गए। मम्मा मम्मा, चलो ना घर पर, मुझे पकोड़े खाने। आप बना कर खिलाओ ना। अरे जग्गू बेटा, पकोड़े तो बना देती, पर घर पर बेसन नहीं है और इस बारिश में कहां से लेके आए। अरे गीता बहन, बच्चे का मन क्यों मार रही हो? जग्गू बेटा, मैं बना कर खिलाऊंगी आज तुम्हें पकोड़े। तुम बैठो आराम से, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब मुनी चिड़िया पकौड़े बनाने चली जाती है और कालू कौवा और गीता कौवी सब आराम से बैठ जाते हैं। मुनि के बेटे टिंकू से जग्गू बोलता है, अरे टिंकू, तुमको पता है बाहर ठंड की वजह से तालाब का पानी बर्फ बन रहे हैं। नहीं यार जग्गू, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा, क्या तुम मुझे दिखाओगे? हाँ जरूर, थोड़ी देर बाद हम पकोड़े खाकर छुप कर चले जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद मुनी चिड़िया पकौड़े बनाकर ले आती है। सब पकौड़े खाने लगते हैं। अरे वाह मुनि बहन, तुमने तो पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। मेरी पत्नी गीता को भी इतने अच्छे पकोड़े बनाने सिखाओ ना। आप भी ना कालू भाई साहब, आपकी मजाक करने की आदत आज तक नहीं गई। सब मिलकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी जग्गू कौवा टिंकू को बाहर जाने के लिए इशारा करता है और घर वालों से छुपकर बाहर तालाब की तरफ जाने लगते हैं। अरे यार, बहुत तेज भूख लगी है और खाने को कोई शिकार भी नहीं मिल रहा है। इस बारिश में तो शिकार मिलना मुश्किल है। वो चील खुद से बात करते हुए ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे टिंकू और जग्गू कौवा उसे आते हुए नजर आते हैं। अरे वाह, दो दो शिकार आज तो खुद चलकर आ रहे हैं। अब तो पेट भर के खाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर कहीं छुप जाता हूँ, नहीं तो मुझे देखकर कहीं भाग ना जाए। अब वो चील छुपकर बैठ जाता है। टिंकू और जग्गू तालाब के पास आकर खेलने लगते हैं।
अरे यार जग्गू, ये तो सच में बर्फ जमी हुई है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोनों खेल रहे हैं। चील उन दोनों को चुपके से देख रहा था। तभी वहां पर नैना कबूतरी उन दोनों के पास आती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो घर। अरे आंटी, हम तो बस यहाँ पर थोड़ी देर खेलने आए थे। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। बारिश का मौसम है और ये बर्फ अभी कच्ची है, टूट जाएगी तो नीचे गिर जाओगे। चलो तुम दोनों मेरे साथ, में तुम्हें घर छोड़ दूँ। ठीक है आंटी, आप मुझे मुनी चाची के घर पर छोड़ देना। मेरे मम्मी पापा अभी वही है। अब नैना कबूतरी उन दोनों को लेकर चली जाती है। चील देखता ही रह गया। अरे ये कबूतरी यहाँ मर के मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया इसने। तो अब तो मुझे कोई दूसरा शिकार देखना होगा। अब नैना कबूतरी उन दोनों को लेकर मुनी चिड़िया के घर पर आ जाती है। अरे मुनी बहन, आप इन दोनों को बाहर ऐसे अकेले क्यों जाने दिया? वो तो मैं वहाँ पर टाइम पर चली गई। वहाँ पर एक चील इन दोनों पर नजर टिकाए बैठा था। वो तो मैंने उस चील को देख लिया और सही समय पर इन्हें निकाल कर ले आई। अरे आंटी, आप माँ को कुछ मत कहिए। ये सारी गलती मेरी ही थी। मैं ही टिंकू को वहाँ पर चुपके से ले गया था। जग्गू और टिंकू, तुम आज के बाद कभी अकेले घर से बाहर मत जाना। ये बारिश का मौसम है। अब वहाँ पर कई शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। यही बहुत अच्छी बात है। अब सब मिलकर हंसी मजाक करने लगते हैं और अब सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।